हरियाणा का एक ऐसा मामला जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। बाकी लोगों को बचाने के लिए जी जान लगा दी, लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं की हरियाणा के एक पुलिसकर्मी ने। हरियाणा के हांसी में प्राइवेट बस में जिंदा जले दोनों लोगों की पहचान के साथ नई कहानी भी सामने आई है। हरियाणा पुलिस की सीआईडी ब्रांच के एएसआई सुनील ने खुद की जान की परवाह किए बगैर जलती बस से दूसरे सवारियों को बाहर निकालने की कोशिश की थी। 11 सवारियों की जान बच गई, हालांकि सुनील खुद को नहीं बचा सके। सोमवार रात को बस में जिंदा जली 2 सवारियों के शवों की पहचान नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से डीएनए सैंपल लेकर मधुबन लैब में जांच कराई गई, जिससे उनकी पहचान सुनील व बलजीत के रूप में हुई। बलजीत हिसार में जिंदल फैक्ट्री में काम करते थे। भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों के ने बताया कि पुलिस कर्मचारी सुनील ने आखिरी वक्त तक दूसरी सवारियों की जान बचाने की कोशिश की। पुलिस सुनील की बहादुरी का सम्मान करती है। इसी वजह से पार्थिव शरीर को शहीद की तरह अस्पताल से गांव बड़सी ले जाया गया, जहां पर पुलिस सम्मान के साथ एएसआई का अंतिम संस्कार किया गया। एक बार सुनते हैं एसपी सुमित कुमार ने क्या कुछ कहा। जो ये मलिकपुर गांव जो भवानीखेड़ा थाने के अंतर्गत आता है, इसमें जो बस के साथ ही हादसा हुआ, इसमें 2 जानें गई। तो इनिशियली तो पुलिस को पोस्टमार्टम से पहले ये आइडेंटिफाई करवाना ज़रूरी था कि कौन सा शरीर किस व्यक्ति का है। तो इनिशियली जो 2 मिसिंग की सूचनाएं थी, एक उनमें से हमारा पुलिस परिवार का सदस्य था सुनील, और एक दूसरा हिसार जिंदल फैक्ट्री में जॉब करने वाला बलजीत था। तो डीएनए रिपोर्ट कल शाम तक आ गई है, शवों की पहचान हो गई है। आज परिवार के सभी लोग और पुलिस महकमे के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। बॉडी के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। जो मौका पे आई विटनेस अकाउंटों से जो और अन्य घायल यात्री हैं, उनसे पूछताछ के बारे में जो उन्होंने बताया, उसमें ये बात सामने आई कि जो पुलिस कर्मचारी सुनील है, उसने आखिर तक कोशिश ये की कि और लोगों की जान बचाने का प्रयास किया, और उसमें इतने बड़े हादसे में उसने अपनी जान की परवाह ना करके वहाँ पे जो महिलाएं थी उनको बाहर निकालने का काम किया है। एक बहुत ही बहादुरी आखिर तक उसने अपने जो जज्बा उसका पुलिस के लिए था वो दिखाया है। और इस दुख की घड़ी में पुलिस परिवार सारा सुनील के परिवार के साथ खड़ा है, और परमपिता परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में स्थान दें, यही प्रार्थना करते हैं। और जो बहादुरी उसने दिखाई है, और जो मान सम्मान उसने पुलिस महकमे में बढ़ाया है, पुलिस उसको हमेशा याद रखेगा। अभी कुछ एक टेस्ट रिपोर्ट आनी है। एफआईआर जो बयानात किसी तरह के जो अभी तक आए हैं सामने, उसके तौर पर दर्ज की है, लेकिन उसकी दिशा जो इन्वेस्टिगेशन की रहेगी वो फोरेंसिक की रिपोर्ट आने पर तय करेंगे। तो पुलिस परिवार उसका पूरी तरह ना केवल कृतज्ञ है, जो भी मान सम्मान उसका ड्यू होगा उसको पुलिस परिवार हमेशा साथ रख के उस बात को खड़ा करके निभाएगा। और इस टाइम तो फिलहाल स्थिति ये है कि परिवार को जो इस दुख से निकलने की शक्ति है वो परमपिता परमात्मा दे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और परिजनों को भी यही है कि ना केवल उनके जो नुकसान हुआ है, एक पुलिस परिवार ने अपना बहुत बहादुर सदस्य खोया है, तो पुलिस परिवार भी दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हुआ है। बता दें कि करीब 52 साल के एएसआई सुनील कुमार 2 बच्चों के पिता थे, जिनमें से एक छोटा बेटा बीए की पढ़ाई कर रहा है और बड़ी बेटी एमएससी कर रही है। सुनील के 2 भाई भी हैं, जिसमें से बड़ा भाई खेती बाड़ी करता है और छोटे भाई का निधन हो चुका है। वहीं बताया गया है कि मलिकपुर खेड़ा गांव भवानीखेड़ा थाना के अंतर्गत आता है। इसी एरिया में प्राइवेट बस का हादसा हुआ। पुलिस को 2 व्यक्तियों के मिसिंग होने की सूचना थी, जिसमें एक पुलिस परिवार से था। डीएनए रिपोर्ट मिली, जिसके बाद शवों की पहचान हो सकी और शवों को परिवार को सौंपा गया। और इस दुख की घड़ी में पुलिस परिवार सुनील के साथ खड़ा है। कि होनहार बच्चा सुनील कुमार, और जिसने 22 साल लगातार ईमानदारी और नेक नीति से जो भवानीखेड़ा में पुलिस महकमे के अंदर नौकरी की, मैं तो ये कहूँगा वो हीरा था पुलिस महकमे का। और जो आज से 3 दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ बस के अंदर मलिकपुर में, मतलब गर्व की बात है। जो हादसा हुआ वो तो हुआ ही हुआ, दुख है। उसने जान बचाते हुए
3-4 लोगों की जान बचाई और उसको ये पता था यहाँ मौत है। उसके बावजूद भी दो जो एक लड़का जो दूसरा भिवानी का जो बच्चा था वो अंदर चिल्ला रहा था, उसके बाद में वो अंदर गया, उसको बचाने के लिए गया। जब वो भी वहाँ आग इतनी ज़्यादा होगी कि वो भी अंदर रह गया। मैं ये समझता हूँ जो सुनने में आया है, देखने में आया है कि वो बहुत बड़ा ब्लास्ट था। ये नहीं हो सकता कि ये कोई टायर फटा है या कोई बैटरी फटी है या कोई दूसरा। मुझे लगता है, वैसे तो पुलिस महकमे का काम है वो करेगा, मुझे लगता है ब्लास्ट है वो शहीद हुआ है ड्यूटी के अंदर, ऑन ड्यूटी के अंदर, और होते होते अपनी उसने जान दी। तो मैं तो ये कहूँगा आज जो है इस परिवार के लिए, उस गांव के लिए, इलाके के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। वहीं पूरे मामले की बात करें तो एसपी ने बताया कि बस में धमाके की आवाज भी सुनी थी। हादसा था या साजिश या आग लगने की वजह क्या रही, ये जांच का विषय है। फोरेंसिक वाले ने कुछ जांच रिपोर्ट आनी है। रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा कि आखिरकार इस प्राइवेट बस में चलते हुए आग कैसे लगी। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।